हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज में अपना अगला टॉपिक आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि थेल्स प्रमेय आप लोग का होता क्या है। याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रमेय होती है। ये आप लोग के पेपर में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसको। आइए आज हम लोग समझेंगे थेल्स प्रमेय को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। आते हैं थेल्स प्रमेय पे। आखिरकार में ये थेल्स प्रमेय है क्या? देखिए, पेपर में आप लोग को ये थेल्स प्रमेय के नाम से भी सिद्ध करने के लिए देगा, या इसको बोल देता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। दोनों में से कोई आप लोग का नाम लिख के आप लोग को ये सिद्ध करने के लिए दे सकता है। तो आइए इसका प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की, बोला है किसी त्रिभुज में, तो आइए पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। फिर बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना लिए एक भुजा के समांतर, ये आप लोग का भुजा हो गया। भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, इसी भुजा के समांतर एक दूसरा भुजा आप लोग खींच दीजिए। तो ये हमने इसी भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा आप लोग खींच दी। अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इतना देने के बाद हम लोग इसको डी नाम दे देते हैं और इसको ई नाम दे देते हैं। फिर क्या बोला है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। देखिए बताइए, ये बिंदु अलग होगा, ये बिंदु अलग, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग का ये भुजा होगा और ये भुजा दोनों आपस में, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इधर वाला यानी कि ए और ई सी दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ये आप लोग का बराबर होगा। तो यही आप लोग को सिद्ध करना है। तो आइए लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है हम लोग को। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हम लोग को, एडी अनुपात का मतलब बटे में हो जाएगा। इसके बाद डीबी कर दीजिए। डीबी बराबर होता है आप लोग का एई और बटे में कर देंगे ई और सी। ये आप लोग को सिद्ध करना है। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में दिया का है, तो पहले दिया में लिख दीजिए। दिया है, दिया है का दिया हम लोग को, दिया है त्रिभुज ए बी सी। ये दिया है ए बी सी में, और बोला है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है आप लोग, यानी कि बोल सकते हैं कि बी सी समांतर है आप लोग के डी के। देखिए, पेपर में आप लोग को एकदम सेम टू सेम लिखना है। पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, इसके बाद उत्पत्ति का नंबर होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रमेय आप लोग सिद्ध करते हैं तो उसमें बिना रचना के आप लोग कोई भी प्रमेय को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आइए रचना पहले खींचेंगे कि इसमें आखिरकार में रचना क्या करेंगे हम लोग। तो अगला हेडिंग करेंगे रचना। देखिए, रचना में बिंदु डी से आप लोग लंब डालिएगा ए पर। ये रचना हो गया आप लोग का। इसके बाद बिंदु ई से एक और हम लोग लंब डालेंगे और इसका नाम हम लोग यम और एन रख देते हैं। तो इसको लिखेंगे। इसके बाद बिंदु डी और सी को मिला दीजिएगा। इसके बाद बिंदु ई को बी से मिला दीजिएगा। ये रचना हो गया। रचना में लिख लेते हैं। पहला रचना क्या किए थे हम लोग कि बिंदु डी से बिंदु
डी से AC लाइन है ये आप लोग की। तो बिंदु डी से AC पर लंब, जो लंब खींचे इसका नाम क्या हो जाएगा, DN। DN तथा बिंदु M से या बिंदु E से लिखिएगा, बिंदु E से AB पर लंब ये कौन सा हो जाएगा, ME या EM खींचा। ये आप लोग का पहला रचना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रचना में बिंदु D को C से मिलाया तथा बिंदु E को B से मिलाया। दूसरा रचना में लिखेंगे बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया। बिंदु B को E से मिलाया। ये हम लोग का रचना कंप्लीट हुआ। आइए इसको पूरा एक बार फिर समझ लेते हैं कि आखिरकार में ये लिखा क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे उसमें। इसके बाद त्रिभुज में आप लोग को ये रचना करनी है डबल। तो रचना में का हम लोग रचना किए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बिंदु D से AB पर हम लोग DN आप लोग का लंब खींचा, ये लिखिएगा पहला में। दूसरा में उसी में लिखिएगा कि बिंदु E से, ये बिंदु E हो जाएगा, इस बिंदु E से AB रेखा पर EM लंब खींचा, इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद बिंदु D को C से मिलाया तथा बिंदु B को E से मिलाया। इतना करने के बाद पहले आप लोग जब भी पेपर में लिखिएगा दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है, रचना डबल रचना करिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे उत्पत्ति। कैसे सिद्ध करेंगे ये आप लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए अब सिद्ध कैसे करेंगे ये हम लोग अब इसके बारे में हम लोग अब सिद्ध करेंगे। कैसे प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति हेडिंग। इसके बाद उत्पत्ति में अब हम लोग करेंगे कैसे। इसका प्रमेय थोड़ा सा लॉन्ग है। आप लोग पहले एक त्रिभुज ले लीजिएगा ADE। इस त्रिभुज को आप लोग ले लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही आप लोग पढ़े हो, लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक बटा में 2 कर देंगे इंटू आधार। आधार इसमें कौन होगा, ये नीचे वाली लाइन जिसका नाम है D और E इंटू ऊंचाई। देखिए कोई सा भी आप लोग का त्रिभुज जब होता है तो त्रिभुज में याद रखिएगा जो ऊंचाई का काम करता है वो लंब, जो लंब आप लोग खींचते हो वही आप लोग का ऊंचाई का काम करता है। तो आप लोग त्रिभुज को लिए हो तो आप लोग चेक करिएगा कि आप लोग त्रिभुज लिए हैं AD और E में। तो जब भी आप लोग ऊंचाई को निकालिएगा तो याद रखिएगा आप लोग का जो लंब होता है वही ऊंचाई का काम करता है। तो त्रिभुज DEE 1/2 इंटू D ऊंचाई। ऊंचाई आप लोग इसमें चेक करिए
एक तो आप लोग को ये लंब दिख रहा होगा और एक लंब ये दिख रहा होगा, तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा आप लोग को लंब लेना है? तो आप लोग लेंगे, हम लोग उसको समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले इस लाइन पे देखिएगा कौन लंब खींचा गया है। तो इस लाइन पे एम लंब है, यानी यही ऊंचाई का काम करेगा, ई और एम, ये हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद अगला त्रिभुज में चलिएगा। त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज इस बार लीजिएगा, नीचे वाला त्रिभुज कौन सा? बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका भी सेम फार्मूला होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें मान रख दीजिए 1/2 इंटू आधार। अब इसमें आधार बेस का कौन काम करेगा? तो बेस आप लोग देखिएगा, ये त्रिभुज है आप लोग का, तो त्रिभुज जब रहती है तो आप लोग को बेस निकालना रहेगा। देखिए बेस निकालना होगा तो आप लोग का आधार इसमें हो जाएगा बी डी इंटू ऊंचाई। याद रखिएगा, जब भी ये आप लोग का त्रिभुज होता है इसमें अधिक कोण बनता है, तो अधिक कोण में आप लोग याद रखिएगा वो हमेशा जो आप लोगों का ऊंचाई होता है वो बाहर चला जाता है। ये अधिक कोण होगा तो ऊंचाई जो होगा वो बाहर चला जाएगा, यानी कि ऊंचाई का काम करेगा ई से एम तक, यानी कि ये ई एम हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का। अब क्या करेंगे, दोनों का भाग करिएगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग कर दीजिए। 1/2 इंटू डी ई इंटू ई एम बटे में 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। तो आप लोग को ई एम से ई एम कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा डी ई बटा में हो जाएगा ये बी डी। इसका क्षेत्रफल है ये, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। आते हैं अगले, फिर एक बार इसी त्रिभुज को लीजिएगा आप लोग। तो इस बार लेंगे त्रिभुज ए ई ए डी ई का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल का बार बार डिवाइड देना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड दे देता हूँ। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में, आप लोग एक बार ये क्षेत्रफल त्रिभुज का लीजिएगा तो एक बार इसमें चलिएगा, एक बार इसको लीजिएगा तो एक बार इस वाले ट्रायंगल को आप लोग लीजिएगा। ये ट्रायंगल का क्या नाम होगा? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो फार्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू आधार। आधार का मान कौन होगा? तो इस बार ये आप लोग का आधार हो जाएगा, इसमें तो आधार हो जाएगा ए ई इंटू, और ऊंचाई एक बार ये ऊंचाई काम कर चुका है, तो यानी ये ऊंचाई होगा इसमें डी एन बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। आधार लेना है तो आधार आप लोग का ये होगा ई सी 1/2 इंटू ई सी इंटू इसी हो गया। इसके बाद हमको चाहिए ऊंचाई, तो ये भी आप लोग का अधिक कोण बना रहा है, तो अधिक कोण बनेगा तो ये देखिए आप लोग का त्रिभुज है, तो अधिक कोण कहाँ जाएगा? इसके बाहर चला जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा आप लोग का इस बार? डीएन। ये वाला है आप लोग का त्रिभुज, ये ऐसे जाएगा तो आप लोगों का ऐसे बनेगा, यानी कि ये जो जाएगा ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का डीएन। तो डीएन से डीएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल।
बराबर होगा ए बटा में ई सी, ए बटा में ई सी के। अब आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में होता है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज ऊपर वाले के बराबर है। बस ये दोनों अगर त्रिभुज कैसे भी बराबर कर देंगे तो आप लोग का ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे कैसे, जब आप लोग को मालूम है कि एक चीज का एरिया अगर सामने वाले एरिया के बराबर होगा तभी ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे भी ऊपर वाले ये त्रिभुज सेम है, अगर नीचे वाले दोनों त्रिभुज को अगर इक्वल कर देंगे तो किसी की जगह पे कमान रख दीजिएगा, ये त्रिभुज इक्वल होते ही आप लोग का ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, तो आइए देखते हैं। कक्षा 9th में एक प्रमेय था कि आप लोग का दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आप लोग के समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है और दोनों आप लोग का आधार देख रहे हैं। इस त्रिभुज के लिए अगर देखा जाए तो आधार ये होगा, इस त्रिभुज के लिए देखा जाए तो भी आधार यही होगा। तो जब दो त्रिभुज होते हैं, अगर आप लोगों का समांतर अगर दो रेखाएं हैं तो याद रखिएगा ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया होता है आपस में वो बराबर होता है। तो आइए लिख देते हैं उसी को यहाँ पे, दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज आप लोगों का डी सी ई का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्षेत्रफल। अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए तो इक्वेशन नंबर किसी सेकंड में या आप लोग से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी डी ई का क्षेत्रफल की जगह पे आप लोग ये रख दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में ये किसके बराबर था, तो डी ई और बटे में था बी डी के। आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल आप लोग का किसके बराबर है, त्रिभुज डी ई डी सी ई का क्षेत्रफल। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, तो त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी सी ई का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि एडी बटा में थोड़ा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल में सुधार करिएगा। यहाँ पे जो आप लोग का लिखे थे इससे पहले कि ए डी ई का क्षेत्रफल, उसमें हमने आधार को डी ई लिया था, ये डी ई, तो आप लोग इसको लेंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, लेना था हमको ए डी, तो यहाँ पे ए डी रखिएगा, ये ए डी होगा और यहाँ पे भी आप लोग का ए डी हो जाएगा। बाकी सब जगह सही है, बस ये वाला त्रिभुज के एरिया में आप लोग थोड़ा सा चेंज करिएगा, यहाँ पे आप लोग का ए डी होगा, ये आधार लेंगे। अब रख दीजिए बराबर है ए डी और बटे में हो जाएगा ये बी डी। इसके बाद इक्वल कर देंगे आप लोग का ये ए ई
ए बटा में ईसी के, यहाँ से ये इति सिद्धम हो जाएगा आप लोग का, इति सिद्धम। देखिए मैं इसको एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, कैसे आप लोग को इस प्रमेय को याद करेंगे, कैसे आप लोग एग्जाम में इसको याद रखेंगे, कैसे सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका देखिए समझाते हैं आप लोग को कैसे करिएगा। हमेशा एक बार इस पहले वाले को त्रिभुज को आप लोग लीजिएगा, हमेशा इस पहले वाले त्रिभुज को, पूरा इस त्रिभुज का नाम ले लीजिएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल, हमेशा पहले इसका एरिया निकाल लीजिएगा। अगर इसको ले लीजिएगा तो फिर इसको लीजिएगा, इस वाले क्षेत्रफल को, इसका नाम क्या होगा, बी डी ई, इस वाले एरिया में चले जाइएगा, दोनों का एरिया निकाल के, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का डिवाइड करिएगा। देखिए आधार हम लोग क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को सिद्ध करना है कि एडी और बटे में होता है आप लोग का बी और डी, यानी कि ये दोनों जब तक आधार नहीं होगा तो ये सिद्ध नहीं कर पाओगे आप लोग कि कौन से त्रिभुज में किधर आप लोग जा रहे हो। तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग इसी को बेस बनाइएगा, अगर ये त्रिभुज लीजिएगा तो इसको बेस बनाइएगा एक बार, अगर एक बार इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो एक बार इसको बेस बनाइएगा, दोनों त्रिभुज का बेस बनाएंगे तो आप लोग का करेक्ट होगा। इसके बाद जब भी इस त्रिभुज में चलिएगा तो हमेशा आप लोग इस लाइन को देखिएगा, कौन टच कर रही थी लंब, कौन टच कर रहा है लंब, आप लोग का ये वाला लंब टच कर रहा है, यानी कि ये वाली लाइन आप लोग की उसमें ऊंचाई का काम करेगा। जब इसका एरिया निकालेंगे तो आधार ये कर लेंगे, ऊंचाई चाहिए होगा तो ऊंचाई इस लाइन को कौन टच कर रहा है, ये वाली लाइन टच कर रही है, यानी कि ये आप लोग यम और ई या ईएम आप लोग नाम रख दीजिएगा। इसके बाद आते हैं इस वाले में, आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई चाहिए होगा, याद रखिएगा यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज बनता है आप लोग का, तो जब भी अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो आप लोग बाहर बनता है इसकी ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, आप लोग इसको इसी वाली ऊंचाई को रख दीजिएगा। इसके बाद फिर अगले वाले में चलना है, आप लोग को मालूम है कि ए ई बटा में होता है ईसी के, यानी कि इन दोनों का एरिया क्या होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का जो भुजा होती है आपस में बराबर होती है। तो इसके लिए आप लोग क्षेत्रफल सेम ऊपर वाले का ही निकालिएगा, क्षेत्रफल ऊपर वाले का ही निकालिएगा इस पूरे का, और इसके बाद इस त्रिभुज को इसका लेंगे तो ए डी और ई हो जाएगा, और इसके बाद इसका अगर निकालेंगे तो डी सी ई रख दीजिएगा, दोनों का आधार देखिए इसी को बनाइएगा, आधार एक बार इसको बनाइएगा, इसमें चलिएगा तो अगर इसमें चलिएगा तो इसको आधार बनाइएगा आप लोग। अब इन दोनों को आधार बना लीजिए। अब बात रह गई कि आधार तो हो गया, ऊंचाई कौन काम करेगा इसमें, तो याद रखिएगा इसको आप लोग ले चुके हो, इस लाइन को कौन टच कर रहा है, ये वाली लाइन, यानी कि डी एन आप लोग का ये ऊंचाई का काम करेगा। इसके बाद इसमें आते हैं, यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार इस लाइन को आप लोग ले चुके हो तो ये लाइन तो होगा नहीं, यानी ये अधिक कोण बन रहा है तो ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर कौन है, ये वाली लाइन, यानी कि डी एन, इसको ले लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग कंप्लीट आप लोग का ये सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से मिलते हैं।